दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। कल हमने पार्ट 10 सितारों से आगे पढ़ा था, उसका आधा भाग ही हमने देखा था। आज उसका अगला भाग देखने जा रहे हैं। आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगा। कल्पना का जो है विवाह हो गया। विवाह के उपरांत भी कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ने का अपना ध्येय अटल रखा। एक दिन उसे टेलीफोन पर नासा से समाचार मिली, हमें खुशी होगी यदि आप यहाँ आकर एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष कार्यशाला में भाग लें। शादी के बाद भी कल्पना के मन में उड़ान भरने का जो भी अपना लक्ष्य था वह बना रहा। एक दिन उसे नासा से टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि हमें खुशी होगी यदि आप आकर एक अंतरिक्ष यात्रा के कार्यशाला में भाग लेंगे। कल्पना के लिए तो यह मन मांगी मुराद पूरी होना था। नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव बिरले ही लोगों के भाग्य में होता है। कल्पना के लिए यह जो बातें थी जो उसने सुनी वह उनके लिए मन मांगी मुरादें पूरी होना था। नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव बिरले ही लोगों के भाग्य में होता है। गौरव जो है किसी किसी के भाग्य में होता है। 6 मार्च 1995 से कल्पना का 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तरह तरह की प्रशिक्षण प्रणालियों के द्वारा इन अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं। 6 मार्च 1995 से कल्पना का 1 वर्ष का जो है प्रशिक्षण कार्य शुरू हुआ। अनेक प्रकार की प्रशिक्षण प्रणालियों द्वारा इन अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार किया जाता है, जिसमें कई महीने लग जाते हैं। कल्पना को इस अवधि में जो उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंपे जाते थे वह उन्हें पूरी निष्ठा से करती थी। इस समय कल्पना को जो भी काम दिया जाता था वह उसे पूरी निष्ठा और लगन से करती थी। 19 सितंबर 1997 को STS 87 के अभियान दल के सदस्यों का परीक्षण हुआ। 19 सितंबर 1997 को STS 87 के अभियान दल का परीक्षण हुआ। इसमें कुछ पुराने अनुभवी सदस्य थे तो कुछ नए भी थे। परीक्षण के दौरान जब सदस्य चुने गए तो उसमें कुछ पुराने अनुभवी और कुछ नए भी थे। कल्पना का यह पहला अभियान था। उड़ान से पहले अंतरिक्ष यात्री अपने अपने परिजनों से मिले। इसके बाद सब एक एक करके अंतरिक्ष यान में सवार हो गए। कल्पना चावला का जो है यह पहला अभियान था। उड़ान से पहले सब लोग अपने परिजनों से मिले और अंतरिक्ष यान में सवार हो गए। अंतरिक्ष यान 17,500 मील प्रति घंटे की गति से उड़ा। कल्पना के लिए इतनी ऊंचाई से विश्व की झलक देख पाना एक दैवी कृपा के समान था। अंतरिक्ष यान जो है 17,500 मील प्रति घंटा, 1 घंटे में 17,500 की उड़ान भरता था। यहाँ से वह अपने विश्व की झलक देख रही थी। उसके लिए एक दैवी कृपा के समान था। यह यान 17 दिनों तक अंतरिक्ष में घूमता रहा और अंतरिक्ष यात्री अपने प्रयोग करते रहे। यह यान जो है 17 दिनों तक अंतरिक्ष में घूमते रहे और अंतरिक्ष यात्री जो है अपने अपने प्रयोग करते रहे। अंततः शुक्रवार प्रातः 6 बजे अंतरिक्ष यान कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर उतरा। अंत में शुक्रवार के दिन प्रातः 6 बजे सुबह के 6 बजे अंतरिक्ष यान कैनेडी अंतरिक्ष यान पर केंद्र पर उतरे। दर्शक दीर्घों में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों के परिवार के लोगों ने यान के कुशल वापस लौट आने पर ईश्वर को धन्यवाद दिया। यात्री जो बैठे थे यान के अंदर, उनके परिवार वालों ने यान के कुशल आने पर ईश्वर को धन्यवाद दिया। इस उड़ान में उपग्रह और कंप्यूटर प्रणाली में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। इस उड़ान में जो उपग्रह होते हैं और कंप्यूटर प्रणाली थी उसमें कोई थोड़ी सी परेशानी या गड़बड़ी हो गई थी। इस गड़बड़ी का दोष कल्पना पर लगाया गया। यह जो गड़बड़ हुआ था उसका दोष कल्पना पर लगा दिया गया। जांच दल के सामने कल्पना ने निर्भीक होकर अपनी बात कही। कल्पना के तर्क से सहमत होकर जांच दल ने उसे पूर्ण रूप से दोषमुक्त कर दिया। इसका दोष जब कल्पना पे लगाया गया वह बिना डरे अपनी बात उनके सामने रखी और उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। अतः उसे इसके बाद दूसरे अभियान के लिए भी चुना गया। दूसरे अभियान की तिथि 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भौतिक क्रिया का अध्ययन करना था। दोष मुक्त करने के बाद उसको दूसरे अभियान के लिए चुना गया और तिथि 16 जनवरी 2003 था, वह निश्चित कर दिया गया। इसका उद्देश्य भौतिक क्रिया का अध्ययन करना था जिसके बदलते मौसम एवं जलवायु का ज्ञान सुलभ हो सके अपने निर्धारित समय पर यह अभियान चला। इस अभियान में कल्पना अपने साथ संगीत की कई सीडी ले गई थी। इस अभियान में अनेक धर्मों के अंतरिक्ष यात्री भाग ले रहे थे। यह अपने समय पर अभियान चालू हो गया। इसमें कल्पना ने बहुत सारी संगीत की सीडी ले गई थी और अनेक धर्मों के अंतरिक्ष यात्री भाग ले रहे थे।
सर्वधर्म समभाव का माहौल बन गया था। सर्वधर्म और सभी समभाव का माहौल बना हुआ था। कल्पना समय समय पर सीढ़ी के गाने सुनकर तरोताजा हो जाती थी। स्पेस शटल अपने निर्धारित कार्यक्रम निर्धारित समय में पूरा करके वापस पृथ्वी की ओर आ रहा था। यह अंतरिक्ष जो है अपना काम करके निर्धारित समय पर वापस आ रहा था। तभी 1 फरवरी 2003 का वह काला दिन आया जब स्पेस शटल तथा उसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के छत विछत अंग अमेरिका की धरती पर इधर उधर बिखर गए। तभी उस समय भी ऐसा हुआ कि वहाँ ऐसा ब्लास्ट हुआ कि शरीर के सारे अंग अमेरिका की धरती पर इधर उधर बिखर गए। संपूर्ण विश्व में इस दुर्घटना के शोक की लहर बैठ गई। पूरा विश्व जो है दुर्घटना से शोकाकुल हो गया। कल्पना का जन्म और जीवन सामान्य जैसा ही था, किंतु उसकी उपलब्धियां असामान्य थी। वह सदा नई जानकारी, नए उभर, नए चमत्कार करना चाहती थी। कल्पना का जीवन जो था वह एक सामान्य था, किंतु उसने जो उपलब्धि प्राप्त की थी वह असामान्य थी। वह हरदम तत्पर रहती थी नए अनुभव के लिए, नए चमत्कार करने के लिए। सारे विश्व के बच्चों के लिए उनका यही संदेश था। समस्त विश्व के जो बच्चे हैं उनके लिए भी उनका यही संदेश होता था। अपने विश्वास के धरातल से आगे बढ़कर चलो, तभी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। वह कहती थी कि अपने विश्वास के धरती से आगे बढ़ो, तभी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। कल्पना के इसी संदेश को जीवंत रखने के लिए उसके परिवार ने मोटिव फाउंडेशन की स्थापना की है। कल्पना के जो इसी संदेश है कि आगे बढ़ो, तभी असंभव को संभव बनाया जा सकता है, इसको जीवित रखने के लिए उसके परिवार ने मोटिव फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य है प्रतिभावान नवयुवकों और नवयुवकों को जिन्हें धानाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। उसका उद्देश्य क्या है? ऐसे युवक और युवतियां हैं जो धन की कमी के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना है। जो पैसे की कमी के कारण उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मदद करना है, जो उनके परिवार के द्वारा खोला गया है। तो यह था हमारा आदर्श सितारों से आगे। आज के लिए इतना ही। इसके अभ्यास और प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।